हाय। तो एक बड़ी छोटी सी बात, कहीं ना कहीं ये वीडियो माफ़ी के बारे में है कि हम कैसे लोगों को माफ़ करते हैं, क्यों माफ़ करते हैं इस बारे में है। मैं अक्सर एक कहानी सुनाया करती हूँ, बहुत बार मैंने शेयर की है। कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार एक आदमी ईसा मसीह के पास जाता है और उनसे पूछता है कि अगर कोई आपका एक बार दिल दुखाए तो क्या करना चाहिए। ईसा मसीह जी कहते हैं, अगर कोई आपका एक बार दिल दुखाए तो तुम उसे 2 बार माफ़ कर दो। कहता है ठीक है। और अगर दूसरी बार दिल दुखाए तो क्या करूँ। ईसा मसीह जी कहते हैं तुम उसे 4 बार माफ़ कर दो। फिर वो कहता है अगर फिर से दिल दुखाया तो 16 बार माफ़ कर दो। और अगर फिर से 32, 64। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज माफ़ कर दो। इट डजेंट मैटर कोई शख्स आपका कितनी बार दिल दुखा रहा है, तुम उसे अनंत बार माफ कर दो। और कोई तुम्हारे पास हल भी नहीं है। अगर तुम माफ नहीं करोगे, तुम्हें लगता है कि ये गलती या ये एक्शन माफ करने योग्य नहीं, वो व्यक्ति ने जो किया सो किया, वो उसका स्वभाव है, पर तुम नहीं जी पाओगे क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव तो नहीं है। तुम्हारा काम, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा सब कुछ इफेक्ट होगा माफ ना करने से। हमें हमेशा लगता है कि उस शख्स को माफ कर देने से तो उसका फायदा, उसको लगेगा अरे वाह इसने तो मुझे माफ कर दिया। आपका फायदा है, आप यहाँ से थोड़े से हल्के हो पाओगे क्योंकि वो आप नहीं हो। जो शख्स आपका दिल दुखा रहा है, आप वैसे शख्स नहीं हो। अगर वैसे शख्स होते तो किसी के वैसा रिएक्ट करने पर आपको भी फर्क नहीं पड़ता, आपका दिल दुखता ही नहीं, है ना। आप थोड़े से सेंसिटिव, थोड़े से पवित्र, थोड़े से अच्छे इंसान हो, इसीलिए आपका दिल दुखा। कह रहे वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, मेरे तो उसके लिए बहुत अच्छे थॉट्स हैं, मेरे तो एफर्ट्स हमेशा पॉजिटिव रहे उस शख्स को लेकर के, मैं तो इतना सेक्रीफाइस और समर्पण और पता नहीं क्या 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 क्या। वो शख्स ने मेरा दिल दुखाया, अब मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। तो तुम वो बन नहीं पाओगे जो वो है। अगर तुम उसे माफ़ ना करने का दृढ़ संकल्प लेते हो कि मैं तो माफ़ नहीं करूँगा, पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान होने वाला है क्योंकि तुम वो हो ही नहीं। तुम वो नहीं हो जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है। तो अगर तुम उसे माफ नहीं करोगे तो क्या दुर्दशा होगी तुम्हारी। तुम उस शख्स की जैसा बन नहीं सकते, वापस उसका दिल दुखा नहीं सकते। और अब तुम माफ नहीं करो तो भीतर ही भीतर घुट घुट के जिस तरह तुम मर रहे हो, जो तड़प रहे हो, वो तो भूल गया उसने क्या किया। उसके लिए तो दिल दुखाना, हर्ट करना जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और करती होती थोड़ा माइंडफुल होता ना, शब्दों के प्रति, एक्शन के प्रति थोड़ा माइंडफुल होता। अगर वो माइंडफुल नहीं था और उसने आपका दिल दुखाया, उससे बाद में महसूस भी नहीं हुआ, अब आप उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो ना माफ करके, बड़ी मुश्किल होगी। आप नहीं बन सकोगे उसके जैसा और वापस उसका दिल नहीं दुखा सकोगे क्योंकि वो आप नहीं हो, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। तो आपके लिए आसान है माफ कर देना। हफ्ते, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीना, 3 महीना लगेगा, भीतर ही भीतर संघर्ष होगा। आप भीतर ही भीतर थॉट से लड़ोगे कि क्यों 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 वो मेरा फिर से दिल दुखाएगा, लेकिन तुम उसे माफ करना ही चुनना, यही एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तभी तुम यहाँ से खाली हो पाओगे, वो कर पाओगे जो तुम्हारी पर्सनालिटी है, वो सोच पाओगे जो तुम सोचना चाहते हो, वो हो पाओगे जो तुम होना चाहते हो। तुम्हारे दिल की पवित्रता कायम रहेगी, तुम्हारा व्यक्तित्व कायम रहेगा। और ना माफ करके तुम खुद को सजा दे रहे होगे, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, उसको तो परवाह ही नहीं। तुम उसके लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तुम उसके लिए एग्जिस्ट करते होते तो तुम्हारी फिक्र करता। तो तुम माफ कर देना, पूरी तरीके से दिल से ही माफ कर देना। अब उसे वापस से हर्ट करने देना है या नहीं करने देना है, इसके लिए थोड़ा सतर्क रहना।
क्योंकि माफ़ कर देने से वो चीज़, वो बात सदा के लिए मन से, दिमाग से हटती नहीं है। आप बस खुद को हल्का करने के लिए उसे माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन आप अलर्ट रहते हैं अगली बार के लिए। तो अगली बार आपका उससे सामना ना हो, या फिर उतना ही हो फॉर्मल वे में जिससे आप हल्के बने रहो, ऐसी कोशिश करना। क्योंकि अब आप ये जान चुके हो, कोई अगर व्यक्ति आपका 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार दिल दुखा रहा है, तो वो उसका नेचर है। उसके नेचर को आप नहीं बदल सकते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप छोड़ भी नहीं सकते, जिनसे रिश्ता भी नहीं तोड़ा जा सकता, है ना। तो हल बस इतना है कि माफ़ कर देने के बाद अलर्ट रहना, एक उचित दूरी, एक जिसे बाउंड्री कहते हैं, जिसे सेल्फ केयर और सेल्फ लव कहते हैं, वो जीवन में उतार लेना, थोड़ा बढ़ा लेना, और बस हल्के हो जाना और अपना काम पर पूरा ध्यान देना। तुम जो हो उसे और ज़्यादा निखारने पर ध्यान देना, क्योंकि ये लोगों का स्वभाव है। लोग ज़रा भी नहीं सोचते कुछ बोलने और कुछ एक्ट करने से पहले, क्योंकि अगर सोचते होते तो वो वैसा करते ही नहीं। तो तुम उन जैसा मत बनना, बन ही नहीं सकते तुम। तुम्हें दुख पहुंचा, तुम उसके जैसा नहीं बन सकते। अगर तुम्हें दुख नहीं पहुंचता तो तुम उसके जैसे ही थे। तुम भी एक लगाते क्योंकि उसने तुम्हें लगाया। तुम भी गाली देते, 4 की जगह 16 गाली देते उसको तुमने नहीं दी ना, इसलिए तुम घुट रहे हो, इसीलिए तुम फड़फड़ा रहे हो, इसीलिए तुम बेचैन हो, व्याकुल हो, व्यथित हो, काम में मन नहीं लग रहा, पागलों की तरह पूरे दिन टाइम में ही सोचते जा रहे हो कि उस शख्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे कैसा नहीं करना चाहिए वो तो उसी क्षण ही निकल गया उससे। बेहद ज़रूरी है, दुनिया में कोई भी हो, वो ब्लड रिलेशन से क्यों ना हो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा, माफ़ कर देना। वो पार्टनर क्यों ना हो, तुम्हारे स्पाउस, कुछ भी क्यों ना हो, साथ रहना ना रहना, क्लोज रिलेशनशिप रखना या ना रखना, बॉन्ड को उतना स्ट्रांग रखना या ना रखना, ये इसके प्रति आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन वो बोझ जो सर पे हमने कैरी करके रखा है उसे तो उतारना पड़ेगा, तभी हम उड़ पाएंगे। तभी हम, उड़ना तो छोड़ो, तभी हम प्रॉपरली एग्जिस्ट भी कर पाएंगे। वरना हम खुद को ही सज़ा दे रहे होते हैं, खुद को ही भारी रख रहे होते हैं, क्या फ़ायदा, है ना। आप इतनी छोटी लड़ाइयों के लिए तो नहीं जन्मे हो ना, कि परिवार की लड़ाइयों के लिए जन्मे हो आप, नहीं ना। आप बड़ी लड़ाइयों के लिए जन्मे हो। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ किसी बात को लेकर के, तो मैं हमेशा ऐसे खुद को समझाती हूँ कि तुम्हारा जन्म बड़ी लड़ाई के लिए हुआ है। क्या तुम इन छोटी सी लड़ाइयों में फंसी पड़ी हो, कहाँ ऊर्जा लगा रही हो? तुम्हारी ऊर्जा किसी बड़ी लड़ाई के लिए उधर लगा तो कुछ भी तुम खुद को बोल करके शांत करना, भगवान से दूसरों को माफ़ करने की ताकत मांगना, और बेहद पवित्र पावन हृदय को बनाए रखना। वो हृदय में करुणा, वो प्रेम, वो नम्रता, वो तुम हो, उसे मत मरने देना। क्योंकि दुनिया बाहर बहुत बुरी है, तब भी तुम हृदय में करुणा रखना, तब भी तुम क्षमा रखना, तब भी तुम प्रेम रखना, तब भी तुम दुनिया को प्रेम की नज़र से देखना। ये बातें थोड़ी सी वैसी लग सकती है जैसी आपको लग रही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास कभी भी दूसरा रास्ता नहीं होगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं क्यों माफ़ कर दूँ, अरे मैं तो रिश्ता तोड़ के, मैं तो एकदम ये तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि तुम किसी इंसान को पूरी तरीके से दिल से माफ़ कर दो। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। शांत रहने का, सुकून में रहने का पूरा ध्यान अपने अस्तित्व को निखारने में लगाने के अलावा।